क्या हाल उत्तराखंड बेहाल, क्या हाल अस्पताल बेहाल, क्या हाल शिक्षा बेहाल। ये वो तमाम नारे हैं जो 2017 में बीजेपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ दिए थे और उनकी सरकार भी बन गई थी। यानी बीजेपी को उत्तराखंड की जनता ने 57 सीटों के साथ सत्ता सौंपी थी। लेकिन उन 57 सीटों के साथ बीजेपी ने उत्तराखंड को कितना खुशहाल किया, अब 4 साल बाद इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने, जबकि उनकी सरकार बनी थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके कार्यकाल को 4 साल पूरा होने में 9 दिन थे, तब उनसे इस्तीफा ले लिया गया। और फिर 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हुई, उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया। वो राजभवन गए, उन्होंने अपना समर्थन पत्र सौंपा यानी विधायकों का, और उसके बाद उनकी सरकार बन गई। उनको न्योता दिया गया शपथ का, और 10 मार्च की शाम को ही तीरथ सिंह रावत ने राजभवन में शपथ भी ले ली। यानी 4 साल में उत्तराखंड ने दूसरा मुख्यमंत्री दिया, जबकि 57 विधायक उसके पास थे। किसी तरीके का कोई विरोध नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया और अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। डबल इंजन की सरकार आएगी तो 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। डबल इंजन की सरकार आएगी तो महंगाई कम करेंगे। डबल इंजन की सरकार आएगी तो राज्य में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। डबल इंजन की सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। ये सारी बातें कही गई थी, लेकिन 4 वर्षों का सफर अगर आप देखेंगे मुड़कर के, 26% की दर से बेरोजगारी में पहले पायदान पे आज उत्तराखंड आ गया। राज्य में महंगाई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कोई राहत सरकार की तरफ से नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर पड़ी हुई है। 4 वर्षों में कहीं किसी विभाग में कोई रोजगार के लिए विज्ञप्ति नहीं निकली। कांग्रेस ने बीजेपी को हर मोर्चे पर नाकाम बताया, तो उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी या तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी ने भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। हालांकि मुख्यमंत्री भले ही नए हों, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि सरकार तो वही है, इसलिए हिसाब तो मांगना पड़ेगा। लेकिन जिस रूप में उत्तराखंड की सियासत अब चल रही है, क्या तीसरे विकल्प के लिए कोई जगह है? क्या उत्तराखंड की जनता इस बार कोई रास्ता देखती है? ये अलग पहलू है। दावा आम आदमी पार्टी का अपना है। पूरी जनता है, जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। जनता अदल बदल की सरकार से तंग आ चुकी है, इसलिए एकमात्र उम्मीद और विकल्प के रूप में जो आम आदमी पार्टी उनको दिख रही है। और मुझे उम्मीद है कि आम आदमी और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर इस बार जनता उम्मीदों के साथ अपनी सरकार बनाएगी, न कि इन राजनीतिक दलों की सरकार बनाएगी। विपक्ष हिसाब मांग रहा है, लेकिन बीजेपी ने अपनी सरकार के 4 साल के कार्यकाल के मौके पर कोई जश्न नहीं मनाया। हालांकि नए मुख्यमंत्री और नए प्रदेश अध्यक्ष जगह जगह जश्न मना रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। 4 वर्ष हमारी सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण विकास की दृष्टि से लगातार निरंतर अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है। 4 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी के अपने दावे हैं और अब ये दावों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद दोनों दलों को जनता के बीच असली परीक्षा देनी होगी। तब जनता ही तय करेगी कि 4 साल में उत्तराखंड कितना खुशहाल हुआ, या 4 साल पहले जो बीजेपी बार बार उत्तराखंड को बेहाल बता रही थी, उसने उसमें कितना बदलाव किया है। और यही सवाल कांग्रेस के सामने भी होगा कि क्या वो जो एक ट्रेंड है उत्तराखंड में बार बार सत्ता बदलने का, उसमें कामयाब हो पाएगी, या फिर इस बार कोई नए समीकरण उत्तराखंड की राजनीति में बनेंगे।